Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे विवादित इलाके के बारे में, फिलिस्तीन, और इसके पीछे मौजूद एक कौम, यहूदी, और एक नेता, हिटलर, जिसने इतिहास को एक खौफनाक रास्ते पर मोड़ दिया। कैसे यूरोप के यहूदी आकर मध्य पूर्व में एक देश बना डाले, क्यों हजारों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा, और क्यों आज भी गाजा और यरूशलेम में खून बह रहा है। यहूदी जाति का इतिहास हजारों साल पुराना है। मूल रूप से वे मध्य पूर्व के निवासी थे, लेकिन समय समय पर अत्याचार का शिकार होकर वे यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। ईसाई और मुस्लिम शासकों के अधीन उन्हें बार बार अत्याचार और उत्पीड़न सहना पड़ा। लेकिन इतिहास का सबसे भयावह अध्याय आया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, मानता था कि यहूदी लोग जर्मन राष्ट्र के दुश्मन हैं। इसी सोच के तहत 1939 से 1945 तक उसने एक योजनाबद्ध नरसंहार चलाया, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में, बंदी शिविरों में और गोलियों से मार डाला गया। उस समय पूरे यूरोप में यहूदी समुदाय भयानक डर और आतंक के साए में। इस भयावह अनुभव के बाद यहूदी समुदाय को दुनिया भर से सहानुभूति मिलने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित कर एक हिस्सा यहूदियों के लिए एक राष्ट्र के रूप में निर्धारित किया, जो बाद में इजराइल बना। जबकि उस समय उस इलाके में फिलिस्तीनी मुस्लिम और ईसाई बहुसंख्यक थे। उनकी जमीन पर बाहरी समर्थन से एक नए समुदाय का आगमन हुआ। 2025 में खड़े होकर हम देख रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप आज एक मौत की घाटी बन चुका है। पिछले साल अक्टूबर से इजराइल ने भीषण बमबारी करके 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिनमें लगभग आधे महिलाएं और बच्चे थे। अस्पताल, स्कूल, मीडिया हाउस, कोई भी जगह इस तबाही से बच नहीं पाई। इस संघर्ष की जड़ में है इजराइल की यह मंशा कि वह गाजा और वेस्ट बैंक को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहता है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, और इस बीच सबसे ज्यादा पीड़ित होता है आम इंसान। भारत, हालांकि आधिकारिक रूप से इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखता है, लेकिन भारतीय जनता का एक बड़ा हिस्सा इस युद्ध को मानवता के खिलाफ मानता है। सोशल मीडिया पर कई बार स्टैंड विद गाजा और फ्री पैलेस्टाइन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर चुके हैं। फिलिस्तीनी जनता आज बेघर है, भूखी है और पूरी तरह असुरक्षित है। सवाल यह है, यह युद्ध कब रुकेगा?